डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास WD फर्स्ट की है। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या था, वेल्डिंग स्टार्ट की थी। वेल्डिंग प्रोसेस सामने कर लिया था। तो उसका जो पहला चैप्टर था वेल्डिंग प्रोसेस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो वेल्डिंग का दूसरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 1.2, वो हमारा गैस वेल्डिंग। तो आज हम इस लेक्चर में गैस वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं। गैस वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। Fusion welding in which heat of welding is produced by combustion of fuel gases। देखो, ये है डेफिनेशन गैस वेल्डिंग कि गैस वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच हीट ऑफ वेल्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस। कि जो गैस वेल्डिंग हमारी फ्यूजन वेल्डिंग, तो वेल्डिंग स्टार्टिंग हमने पढ़ी थी, दो टाइप की होती है, एक होती है फोर्स वेल्डिंग और एक होती है हमारी फ्यूजन वेल्डिंग। तो ये कौन सी टाइप की वेल्डिंग आती है? फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें हम प्रेशर यूज नहीं करते। In which heat of welding is produced by combustion of fuel gases। जो फ्यूल गैसेस हैं उनको कंबस्ट करके हम क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं वेल्डिंग की। आगे है गैस वेल्डिंग ज्वाइंट using combustion of oxygen या air and fuel gases। कि जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है वो जो ज्वाइंट करती है उसको किसकी कंबशन करती है? उसको ऑक्सीजन की और फ्यूल गैसेस। तो जो हमारी फ्यूल गैसेस होती हैं वो कौन से होती हैं? जैसे कि हमारी फ्यूल गैसेस होगी हमारी, जैसे एसिटिक, इसको केमिकल फॉर्मूला से। उसके बाद होगी हमारी हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोल गैसेस। तो ये जितनी होती हैं, जो हमारी एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कोल गैस, ये हमारी होती है फ्यूल गैसेस। तो फ्यूल गैसेस को हम किसके साथ कंबाइन करते हैं? या तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ। तो इन सब को एक प्रॉपर प्रोपेगेशन में ऑक्सीजन या एयर के साथ हम देंगे, इनको जब कंबशन करवाते हैं उससे हमारी क्या होती है? हीट जनरेट होती है और उस हीट को हम किस लिए यूज करते हैं? वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ये होती है हमारी गैस वेल्डिंग। तो जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है वो हमारी कितने mm की जो मेटल प्लेट्स होती हैं उनको ज्वाइन करती है। तो ये करती है हमारी 2 mm टू 50 mm जो थिकनेस होती है, इस थिकनेस से इसके बीच की थिकनेस को जो प्लेट्स होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गैस वेल्डिंग। लेकिन जो हमारी 15 mm से ज्यादा थिकनेस की जो प्लेट होती है,
तो उसमें हमें अलग से जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिलर रोड। उसको क्या बोलते हैं? फिलर रोड। तो जो अगर हमें 15 mm से कम की थिकनेस को यूज करना है वेल्ड करने के लिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे गैसेस हैं उनको कंबसन करवाएंगे और जो हीट जनरेट होगी उससे हमको सीधा वेल्ड कर देंगे। लेकिन अगर हमारी प्लेट की थिकनेस है वो 15 mm से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? फिलर रोड यूज करेंगे। जो हमारी फिलर रोड होती है उसका जो मटेरियल होता है वो हमारी बेस मेटल जैसे होता है। कि जो मटेरियल होता है जो हमारा होता है फिलर रोड का, वो होता है जिससे हमने दो प्लेट्स वेल्ड कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम की प्लेट्स वेल्ड कर रहे हैं, तो जो हमारा फिलर रोड होगी उसका जो बेस मटेरियल एल्यूमिनियम के जैसी ही होगी, ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम मटेरियल ही यूज होगा, तो वो हमारी फिलर रोड उस चीज की बनी होगी, ठीक है। गैस वेल्डिंग में एक चीज और यूज करते हैं, फ्लैक्स। एक सब्सटेंस को यूज करते हैं फ्लैक्स। तो फ्लैक्स का क्या काम होता है कि फ्लैक्स का काम होता है इट इज यूज टू रिमूव impurities and oxides from the welding surface। कि जो हम फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स का क्या होता है कि इट रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ऑक्साइड। जो हमारे जैसे हमने कोई किसी प्लेट पे वेल्डिंग करना है तो उसकी सरफेस पे कुछ ऑक्साइड से इम्प्योरिटीज होगी, उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लक्स यूज करते हैं। अगर फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो उस इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं, ताकि वो इम्प्योरिटीज निकल जाए और जो हमारा वेल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसको फ्लक्स यूज करते हैं। इसके बाद है कि हम डिफरेंट गैसेस को क्यों लेते हैं, कि जैसे कि कई बार हमने ले लिया ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन ले लिया, हमने ऑक्सीजन के साथ प्रोपेन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ ब्यूटेन ले लिया, एयर के साथ एसिटिलीन ले लिया। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोपेन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यूज कर लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो जो डिफरेंट गैसेस होती हैं इनको हम क्यों यूज करते हैं? देखो कि जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल उनका एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों? किस पॉइंट पर मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो हर मटेरियल होता है हमारा उसका एक अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू आयरन। तो जैसे अगर हमने एल्यूमिनियम को ज्वाइन करना है तो उस केस में जो हमारी फ्लेम होगी उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन जब हम आयरन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इनको टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज किया तो ये हमारा क्या, अगर प्रॉपर पोर्शन में अगर हमको यूज करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, तो जो इनका टेम्परेचर जाएगा वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर चला जाता है। तो हमारा ऐसे ही ऑक्सीजन, प्रोपेन इसका चला जाता है 2200 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का चला जाता है 2400 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे ही एयर एसिटिलीन का भी 2400 डिग्री तक चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसा हमारा मटेरियल है उसका जैसे मेल्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। लेकिन जो वाइडली यूज होता है हमारा, जो मोस्ट सबसे ज्यादा केसेस में हम क्या करते हैं वो यूज करते हैं, वो होती है हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है। तो हम इसको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो यही है, ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग।
तो जो हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग होता है इसमें गैस वेल्डिंग में। तो जो गैस वेल्डिंग में है वो हमारी एयर ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें वेल्डिंग करनी है तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर कंपोजिशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एसिटिलीन को वेल्डिंग टॉर्च में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनको बर्न करेंगे और जो उससे फ्लेम जनरेट होगी उसको हम क्या करेंगे, वेल्डिंग, उससे हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो अब ये कैसे काम करती है, प्रिंसिपल इसका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। देखो इसमें क्या होता है कि दो सिलेंडर होते हैं हमारे, एक होता है हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर, दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर। ये हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया। इसमें हमारा प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, दोनों पे प्रेशर रेगुलेटर होता है। उससे हमारी जो पाइप है वो निकली होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा रेगुलेटर हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, ये हमारा चैम्बर हो गया जिसमें एयर एंड एसिटिलीन हमारी जो ऑक्सीजन एसिटिलीन मिक्स करती है, ये हमारी होगी नोजल, या फिर इसको बोल सकते हैं वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च होगी। तो अब क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि जैसे कि अभी आपने फ्लेम को इग्नाइट करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके क्या करेंगे, एसिटिलीन गैस का है वो हमारा क्या करेंगे, इसको खोल दिया हमने प्रेशर रेगुलेटर को। अब जो एसिटिलीन है यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब ये नोजल में जाती है, अब इसको बर्न करते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन वो हम यूज करते हैं सराउंडिंग से, क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अभी हमने इसको इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट होने के बाद अब जैसे फ्लेम को हमने मेंटेन करना है कि हम इसकी जो फ्लेम है उसको किस टेम्परेचर तक मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अभी ऑक्सीजन को हमने ऑन कर दिया। तो अब ऑक्सीजन ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्लेम को रेगुलेट होता है उस वाल से हम क्या करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग है, ये हमारी फ्यूजन वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेसिंग इक्विपमेंट हमारा यूज नहीं होता है, कि मतलब हमने जो वेल्डिंग करनी है उसमें हमारा कोई भी प्रेशर हम उसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ऑक्सीजन एसिटिलीन है, इसमें 3 टाइप के फ्लेम होते हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रल, पहले तो न्यूट्रल फ्लेम, उसके बाद होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरे हमारी कार्बोनाइजिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, तो जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है, इसमें जो कंपोजिशन होती है, पोजीशन, वो हमारी इक्वल रेशियो होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, कार्बोनाइजिंग हमारी जो एसिटिलीन है वो ज्यादा रहती है। तो ये हम कहाँ इनको यूज करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम में कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहाँ यूज करेंगे, कार्बोनाइजिंग कहाँ करेंगे, इनके डिटेल स्टडी करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा।